वाइज सक्सेस पर आप सुन रहे हैं आज की कहानी मकड़ी, चींटी और जाला। एक मकड़ी अपना घर यानी जाला बनाने के लिए एक अच्छी जगह की खोज में थी। वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसी जगह पर हो जहां पर ढेर सारे कीड़े मकोड़े, मक्खियां आकर फंसे। इस तरह से मजे से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे घर के कमरे का कोना बेहद पसंद आया। वो वहां जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये जगह कितनी साफ सुथरी है? यहाँ ना कीड़े मकोड़े हैं ना ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा? जी हाँ, बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरी जगह की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे से लगी एक खिड़की देखी और मकड़ी वहां जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुन ही लिया था कि तभी एक चिड़िया वहां आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो उस खिड़की पर जाला बुन रही हो? तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला भी उड़ जाएगा। जी हाँ, मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद कर दिया और दूसरी जगह की खोज करने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वो वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसे समझाइश देते हुए बोला, इस जगह पर जाला बनाना बेकार है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो गई है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जी हाँ, मकड़ी ने कॉकरोच की समझाइश मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दूसरी जगह की खोज करने लगी। लेकिन इन सब के बीच में पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत न रही थी कि दूसरा जाला बुन सके। थक हार कर और एक जगह बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे छोड़ देती हो। हाँ, जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगी। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है। हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वे भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जबकि वो पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रह जाते हैं। आवश्यकता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार कर करें। उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाएं। काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल और सुनते रहिए वाइज सक्सेस। नमस्कार।